कांग्रेस कह रही है 125 प्लस सीटें लाएंगे हम इस बार। कशु ना आवा 15 नहीं आवा 15 भी नहीं आएंगी। नहीं आएगी, सब भाजपा आएगी। और आम आदमी पार्टी ये तो 2 ही आएगी, वो 2 भी नहीं आएगी। फिर इस हिसाब से तो बीजेपी कोई विकास किया ही नहीं, विकास तो हमने किया है, भाजपा वाले ने, कोई नहीं आएगा। इस हिसाब से तो 165 हो गई बीजेपी की। हो जाएगी बीजेपी आएगी ना, भाजपा की स्पष्ट बहुमति। इधर गुजरात में कभी कोई भी पार्टी नहीं चलेगी तो कभी भी चलेगी, क्योंकि उसने विकास ही ऐसा किया है जो अब तक के बारे में देखे ना, कोई सरकार ने नहीं किया, इतना विकास है भाजपा ने किया है। तो जहाँ से मोदी जी हमारे दिल्ली गए हुए हैं, उसके राज्य में कोई घबरा तो नहीं हो सकता ना यार। वो तो यहाँ पे ओनली फॉर बीजेपी, भाजपा सरकार की। यहाँ बीजेपी की सरकार चलेगी और कोई सरकार आएगी वो भी कोई काम की नहीं रहेगी। यहाँ पहले से बीजेपी और बीजेपी ही चलेगी। आने भी नहीं देंगे, कभी आने भी नहीं देंगे। हम इस समय मौजूद हैं गांधीनगर संसदीय क्षेत्र की सानंद विधानसभा में और कुछ ही देर पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए थे। उनका संसदीय क्षेत्र है और यहां के जो सानंद से कन्हूभाई पटेल उम्मीदवार इस बार हैं भारतीय जनता पार्टी के। पिछली बार भी भाजपा के उम्मीदवार थे और जीत करके आए थे 8000 वोटों से। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है? रक्षाबेन जी परमार, एडवोकेट, पूर्व नगर पालिका प्रमुख। पिछली बार कन्हूभाई पटेल 8000 वोटों से जीते थे, इस बार क्या तैयारी चल रही है? ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। अभी उसका काम बोल रहा है, अमित भाई का काम बोल रहा है, मोदी साहब का काम बोल रहा है, वो ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कितनी ऊर्जा आती है जब खुद अमित शाह यहाँ पर आते हैं? आज पूरा देश जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भाई की जोड़ी देखता है। वो बोलते हैं ना, वो साक्षात भगवान आते हैं। वो ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी आते हैं, अमित भाई आते हैं, ऐसा हमें फील होता है कि हमारे सानंद पे भगवान आए हैं, ऐसा लगता है। और विकास बहुत बढ़िया चल रहा है। खुद उनको भगवान की उपाधि दे रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी पार्टी आई है, वो तो खुद कहती है कि भगवान ने हमको भेजा। वो तो बोलते रहते हैं, वो तो झाड़ू लगा के चले जाएंगे, हमारा गांव साफ होगा। हमारा गांव साफ होगा। चले जाएंगे, सिर्फ झाड़ू हमारा वाला है। झाड़ू का स्थान कहाँ पर है आप समझ सकते हो। झाड़ू वाले का कुछ भी नहीं आने वाला है। नहीं, हमारा विकास ही बोलेगा, विकास ही बोलेगा। आपका क्या नाम है? शिल्पा शाह। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कैसे काम चल रहे हैं गुजरात में? बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही है कि हम 125 सीटें ले जाएंगे इस बार। ये तो बोल ही रही है, कोई कुछ काम की नहीं है। 182 आएगी। आपका क्या नाम है? हेतल पटेल। आप क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव को देखते? गुजरात चुनाव में आएगी तो भाजपा ही, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, आप हो, लेकिन किसी का डंका नहीं बजने वाला इधर। पार्टी कभी भी जीती नहीं, अब जीतने वाली भी नहीं है। बीजेपी आने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट बीजेपी लाने वाली है। मोदी साहब को वहाँ उसका विकास का काम सब लोग देखते हैं। मोदी साहब में सबको विश्वास है। मोदी साहब जब गुजरात में आए और भारत में आए तो मोदी साहब से सबसे ज़्यादा काम लगता है। अच्छा, सबको पता है कि आम आदमी तो वो तो बोलते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है तो वो लेडीज़ लोग है, वो रात को निकलती है तो अभी कुछ भी भय नहीं। वो दंगा फसाद सब कुछ खत्म हो गया है। वो विकास का तो है ही, लेकिन ये भी महत्व है कि वो सब खत्म हो गया है। जब से बीजेपी की सत्ता है तब से हम लोग इतना अच्छी तरह से रह सकते हैं कि हमें रात को भी निकलने का तकलीफ नहीं होती। और मोदी साहब ने लेडीज़ों के लिए इतना कुछ किया है, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार जब जब उनका काम रहता है तब उनकी सरकार में जब उनका काम। आप क्या कहेंगे? बस भाजपा ही आएगा और ज़्यादा लीड से भी जीतेगा। देखिए और भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिलाबेन पंचाल है। हम सामाजिक कार्यकर्ता है। सब लोग बोलते हैं कि विधवा साहब मोदी साहब आए तो 1250 मिलते हैं, हमें किसी के पास पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। वृद्ध पेंशन योजना में 1000 रुपया आता है, तो सब लोग वृद्ध बोलते हैं कि वो मोदी साहब ने अच्छा किया। आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ देखिए विकास तो सारा बहुत हुआ है। गुजरात हमारा देश में नंबर 1 मॉडल रहा है और विकास की बात तो सब करते हैं, लेकिन मैं महिलाओं की बात करूंगी कि हमने देखा है कि यहाँ गुजरात में महिला सुरक्षित है। जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है या कोई रेप का किस्सा जो हो रहा है वो गुजरात में नहीं है। गुजरात की महिलाएं सेफ है। जो नवरात्रि यहाँ हमारे यहाँ मनाई जाती है, वहाँ महिलाएं, हमारी छोटी बच्चियाँ रात को 1-1:30 बजे घर आती है तो भी माँ बाप को कोई टेंशन नहीं होता है कि हमारी बच्ची क्या करेगी। लेकिन हमारी महिला और विकास में तो मोदी साहब है, अमित शाह साहब है और हमें यहाँ बहुमति से जीतेंगे सानंद विधानसभा और पूरे गुजरात में 150 से प्लस तो हम जीत ही जाएंगे। मीना बेट पटेल, हम नरेंद्र भाई मोदी जी को जिताएंगे, 182 सीटों लाएंगे।
अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी ने भी वादा किया है 1,000 रुपया देंगे। सब झूठ है, आम आदमी पर सब झूठाना चला रहे हैं। केजरीवाल को तो झूठ है, केजरीवाल झूठ चला रहा है। केजरीवाल की सीट कभी आने वाली नहीं है गुजरात में। थर्ड पार्टी गुजरात में कभी भी जीती नहीं है, जीतने वाली भी नहीं है, कभी जीतेंगी भी नहीं। अमित शाह जी के आने से कितना जो है जोश जो है कार्यकर्ताओं में आगे आने वाले चुनाव में काम करने के लिए? आने वाले चुनाव है हमें प्लस सिटी है, हम पहले भी यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह के आने से हम सब कार्यकर्ता में पूरा जोश आ गया है। और जितनी बहुमति की हमें आशा है उससे भी ज्यादा बहुमति, क्योंकि हमारे लोग यहाँ के सांसद सभ्य भी अमित शाह जी है, तो सब कार्यकर्ता एकदम जोश में सब काम में जुट गए हैं। कैसे देख रहे हैं? कन्नू भाई पटेल पिछली बार 8,000 वोटों से जीते थे, इस बार क्या लग रहा है? टफ फाइट होगी? ज्यादा से जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? ऐसे कह रहे कनु भाई जीतेगा। आप कैसे देख रहे हैं? कनु भाई आएगा, सब अच्छे करेगा। भारतीय जनता पार्टी ये सब अच्छा काम करिया, और नरेंद्र भाई मोदी आए, गंगा स्वरूप और सुकन्या फॉर्म ये सब अच्छे भरेंगे। आप क्या? यहाँ साणंद में कनु भाई आएंगे और पूरे गुजरात में और पूरे इंडिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आएंगे। કનુભાઈને અમે બહુ મોટી જંગી બહુમતીથી જીતાડવા માંગીએ છીએ, કે એમણે ઘરે ઘરે સંપર્ક કરીને કામગીરી કરી છે। કોઈના વિકાસના કામમાં કશું એમણે બાકી નથી રાખ્યું। બધાનો સાથ સહકાર લઈ કનુભાઈને આજે ઉમેદવાર તરીકે અમે જે લાયા છો, તો એમને બહુ મોટી લીડથી અમે જીતાડશું એવી ભારત માતાની જય સાથે જયકાર કરીએ છીએ। ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય। મોદી સાહેબ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने देखा होगा कि गुजरात में हर बार कांग्रेस पार्टी या अपने कैंडिडेट जाहिर कर देती है, लेकिन अभी हमारे कैंडिडेट के सामने कोई कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, अभी तक उनके नाम जाहिर नहीं किए। और आपका तो आप बोलिए ही मत, क्योंकि आप यहाँ आने वाली नहीं है। जिस तरह हमने बोल रहे हैं कि झाड़ू किस काम आता है, हम महिलाएं जानती है कि झाड़ू क्या काम करता है, वही गुजरात की जनता उस झाड़ू के साथ करेगी और हम बहुमति से ही जीतेंगे। हम इस समय गुजरात की सानंद विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में किसके साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? बाबू भाई। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं इस बार? भाजपा की। क्यों भाजपा क्यों अच्छी लग रही है? अच्छी सरकार है, अच्छी। काम हुआ है भाजपा सरकार में? काम पूरा हुआ है। अच्छा, और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस का कहीं नहीं, कुछ नहीं देख रहे। શાસનમાં ચા કામ જ કશું નહોતું। જે વખતે ભાજપ આવી તારનું આ બધા ખેડૂતોને બધાને પાણી બન્યું, કોંગ્રેસે શું કર્યું એટલા વર્ષોમાં? कांग्रेस के समय कभी पानी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, पानी नहीं मिला। भाजप आई तो જ પાણી मिला ને। તે તો क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला भाजपा सरकार में? બધી યોજના એમ નહીં, કોઈ ખેડૂતને દરેક લાભ આપે છે ભાજપ સરકાર। आपका क्या नाम है? भरत भाई। भरत भाई, किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा की। अच्छा, क्यों आनी चाहिए भाजपा सरकार? अब भाजप आने से छोकरा बच्चों में क्या है कि भणतर छोकराओं खेडूतना खेती काम नौकरी એટલે नौकरी सब काम अच्छे हुए हैं। सब काम अच्छे हुए हैं भाजपा में। हाँ जी। और कांग्रेस के समय कैसा था? कांग्रेस के समय काम था पर बहुत कम था। आपका क्या नाम है सर? दशरथ भाई प्रजापति। यहीं के रहने वाले हैं, सानंद के? सानंद प्रॉपर। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? भाजपा की। भाजपा की। अच्छा, क्यों आनी चाहिए भाजपा की सरकार? सबका विकास किया है, खेडूतों का विकास, गामड़ाओं का विकास, रोड रास्ता और बाजार, सभी भाव अच्छा मिलता है खेडूतों को, इसी। अच्छा, और विपक्ष आरोप लगाता है काम कुछ नहीं हुए हैं यहाँ पर, कैसे कहेंगे इस चीज़ को, कैसे देखते हैं? तो गलत बात है, उसने 47 वर्ष में कुछ नहीं किया है, ऐसा ही बोलता है, उसकी कैसेट ऐसे ही चलेगी। और एक और पार्टी आई है इस बार दिल्ली से, आम आदमी पार्टी, क्या कहेंगे उनके बारे में? उसका कोई परिणाम नहीं आएगा, भाजपा ही आएगा। कुछ कह रहे थे आप आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी नहीं चलेगी, वो तो दिल्ली पंजाब में चलेगी, यहाँ गुजरात में नहीं चलेगी। गुजरात में नहीं चलेगी, तीसरी पार्टी नहीं आएगी। वो कह रहे थे मेरे को भाई बना लिया यहाँ की जनता ने। नहीं, कोई नहीं बनाएगा उसको भाई। कोई नहीं। आम आदमी पार्टी नहीं? नहीं, चाहिए नहीं। आपका क्या नाम है? बेचर जी ठाकुर। किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। देखिए ना, ये रोड लाइन कम्प्लीटली पूरा लाइट रोड रास्ता सब कुछ विकास का काम तो यही बीजेपी कर रही है ना। अच्छा, आपने रोड की बात की, विपक्ष तो बोलता है रोड बनाने से कौन सा विकास होता है, कैसे देखते हैं? ट्रांसपोर्ट तो उसके लिए सही हो गया ना, तो पहले रोड रास्ते खड्डे थे, ठीक है, अभी तो बीजेपी सरकार में बोली कम्प्लीटली है,
कॉलेज हो गए कम्प्लीटली, स्कूल बच्चों के लिए सब विकास का काम हो रहा है, खेडूतों के लिए भी विकास का काम हो रहा है, सब विकास का काम हो रहा है बीजेपी सरकार में, और वही चाहिए इंडिया में। अच्छा, और कांग्रेस का कैसे देख रहे हैं इस बार? पिछली बार 77 सीटें जीती थी कांग्रेस। इस बार तो केजरीवाल ने भी बोल दिया कि 5 सीटें आएगी, और क्या करें हम तो। कांग्रेस वाला पैसा लेके पलट जाता है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? ए आ मर बोलो हमको ना बोलो पड़े बोलो हमको ना बोलो पड़े बोलो आई जा आ बोलो मारे नाम ये हमारे गोरस गांव के डेलीगेट है मिस्टर गडालाल। कन्हूभाई पटेल मौजूद हैं जो पहले भी भाजपा के विधायक रह चुके हैं सानंद से। क्या कहेंगे? कांग्रेस तो कह रही है हम 125 सीटें लाएंगे इस बार। इस बार कांग्रेस गुजरात के अंदर बहुत ही कम सीट जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में, आदरणीय नमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा जी, भूपेंद्र भाई पटेल और CR पाटिल साहब की अध्यक्षता में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीट जीत रही है और कांग्रेस पूरी यहाँ पे साफ हो रही है। आम आदमी पार्टी का कैंपेन किस तरह से देख रहे हैं? जोरों शोरों से लगी हुई है आम आदमी पार्टी इस बार। गुजरात में आम आदमी पार्टी कभी भी आगे नहीं आ सकती है। इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और कैसा लग रहा है? अमित शाह जी खुद आपके साथ नामांकन पत्र भरने गए थे, तो कितना उत्साह जो है कि खुद अमित शाह, जो पूरा देश उनको देखता है, नरेंद्र भाई और अमित भाई की जोड़ी को, और खुद वो आए थे आपका साथ देने के लिए। हर हमेशा हमारे लोकसभा के सांसद, देश के गृह प्रधान और सहकार मंत्री अमित भाई शाह साहब हमारे यहाँ पे जितने भी कुछ भी काम, हमारा छोटे से छोटा काम हो तो भी हर हमेशा वो कुछ हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, और जब भी हमें कुछ भी अगर उनकी ज़रूरत होती है तो हर हमेशा वो हमारा काम एकदम तुरंत ही कर देते हैं। और इस बार भी उन्होंने ये सानंद विधानसभा विस्तार में जब मेरा नामांकन पत्र भरने के लिए वो आए तो यहाँ की सारी जनता में बहुत ही आनंद और उत्साह का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका? धर्मेंद्र भाई किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों बीजेपी क्यों आनी चाहिए सत्ता में? बीजेपी की इसलिए आनी चाहिए कि सब तरह से उसको अच्छा सब मिलता है वहाँ, बराबर ठीक सरकार है, हमारे लिए अच्छी है सरकार। अच्छा, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस तो अब क्या, उसका कोई पासा ही नहीं है, और आम आदमी पार्टी तो अब नई है, ठीक है, वो तो यहाँ चलेगी ही नहीं। आपका क्या नाम है? दशरथ डाबी। किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा की। भाजपा की सरकार। 27 साल के बीजेपी की सरकार है और अगले साल भी बीजेपी की सरकार आएगी। यही आम आदमी पार्टी कह रही थी 27 साल दे दिए, 5 साल हमको दे दो। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, गुजरात की जनता नहीं देगी क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का गुजरात है और इसमें आम आदमी पार्टी नहीं चलने वाली है। कांग्रेस विरोध पक्ष में आएगी, बाकी आम आदमी पार्टी की नहीं आएगी। कितनी सीटें लग रही हैं 182 में से बीजेपी की? 150 सीट, 150 प्लस। 150 प्लस। आपका क्या नाम है सर? राजेश डाबे। किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी की? क्यों बीजेपी क्यों चाहिए? उसका काम ही अच्छा है, अच्छा काम किया। विकास का काम है यहाँ, और यहाँ युवा रोजगार मिल रहा है, सब कुछ अच्छा काम कर रहा है। रोजगार मिल रहा है? विपक्ष आरोप लगाता है रोजगार नहीं मिलते, लोग घूम रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री एरिया है ना, नैनो प्लांट बनाया, मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। नैनो प्लांट की बात की जाती, पहले पश्चिम बंगाल जा रहा था, फिर यहाँ पे आया। अभी यहाँ अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम होगा। हाँ। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है? राहुल नाम है मेरा। राहुल भाई किसकी सरकार चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, अब वो 22 नवंबर को आ रहे हैं यहाँ पे, वो रैलियां कर, वो कह रहे हैं कि हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। पहली तो ये बात है कि 40 सानंद विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं मिल रहे, आप समझो। सीधी टक्कर हमें आम आदमी पार्टी की है। यहाँ कोई 40 विधानसभा में कांग्रेस के कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहे। आज तारीख कोई 15 तारीख को, 17 तारीख को लास्ट नामांकन है, अभी तक कांग्रेस वाले ने कोई कैंडिडेट अभी तक खड़े नहीं रखे। इसके हिसाब से समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर कितने लीड से निकलने वाली है। मिनिमम मैं अभी मान रहा हूँ अमित शाह के नेतृत्व और अमित शाह और मोदी साहब के नेतृत्व के हाथ के नीचे जो अभी रोजगार है, विकास है, जो भारतीय जनता पार्टी अगले 27 साल से कर रही है, तो मिनिमम गुजरात के अंदर 145 से 150 सीट आराम से निकलेंगे। और हमारे 40 विधानसभा कन्हूभाई पटेल, वो मिनिमम हम लीड निकले तो 50 से 55 हज़ार से निकलेंगे। और हमारे गुजरात के गांधीनगर के अंदर 40 विधानसभा कन्हूभाई MLA हम कमल के साथ पहुँचाएंगे। अच्छा, पिछली बार बात की जाए तो 8000 वोटों से जीत हुई थी कन्हूभाई की, काफ़ी टफ फाइटिंग रही थी, काफ़ी जो है कॉन्टेस्ट आखिरी तक गया था। इस बार क्या तैयारी चल रही है कि मार्जिन, आपने कहा कि ज़्यादा मार्जिन रहेगा, तो पहले से क्या ऐसा रोड मैप लेके चल रहे हैं जो इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है? अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी 4 गाँव नामांकन के लिए किया हुआ है, जो नर्मदा के लिए, जो खेडूतों तक पानी नहीं पहुँच रहा था, जो रोड सड़कें नहीं थे, जो भारतीय जनता के पार्टी के
अंदर रोड पानी सब सुविधा मिल रही है, ताकि यहाँ रोजगार सब पूरा हो रहे हैं। इसके लिए जो भी कार्यकर्ता है छोटे से लेकर बड़े तक खुशी बहुत सारी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और सबसे ज़्यादा वोटिंग यहाँ साणंद विधानसभा में 80% होने वाला है। अच्छा, एक आखिरी अपील कर दीजिए जो युवा आपको सुन रहे हैं कि इस इलेक्शन में किन मुद्दों पर वोट दें। हम जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो अगले केंद्र सरकार के अंदर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर श्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अंदर नेतृत्व के अंदर जो 370 प्लस 3 तलाक प्लस राम मंदिर के जो मुद्दों लेके हैं चल रहे हैं, वो अपने हिंदुत्व के लिए चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जो ज्ञातिवाद नहीं कर रही है। और जैसे कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जो गलत फैलाए कर के फ्री फ्री फ्री, कोई चीज़ ऐसी फ्री नहीं है। हम पेट्रोल पे जाए तो फ्री में कोई देने वाला नहीं है। अपनी माँ अपने बेटे कोई भी फ्री आने वाला नहीं है। मेहनत करो खाओ, अपने जो मोदी सरकार ने बोला है मेहनत करो और खाओ। आप घर पे बैठे रहोगे तो कोई काम नहीं मिलेगा आपको। और वही अपने अमित शाह और मोदी सरकार ने सिखाया है, एक मेहनत करो, आपका रोजगार यहाँ फूल है। गुजरात के अंदर 1 नंबर के रोजगार।